हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट सीरीज ऑफ होम्योपैथी। और ये है हमारा होम्योपैथी एपिसोड 2, जिसमें हम बात करेंगे फीमेल की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर, विच इज़ रिलेटेड टू पीसीओडी एंड पीसीओएस। और इसको बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपम शर्मा। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने हमें दोबारा से ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके साथ एक और पॉडकास्ट कर सकें और अपने व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह से होम्योपैथी हेल्प करती है फीमेल्स की लाइफ। सो आज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि पीसीओडी और पीसीओएस व्हाट एग्जैक्टली इट इज। PCOD polycystic ovarian disease, PCOS is polycystic ovarian syndrome। जब 2-3 कंडीशन मिलके साथ में आती है तो उसको सिंड्रोम बोल देते हैं। इसका मतलब PCOD इज जस्ट अ प्राइमरी फेज। जब सिर्फ ओवरी रिलेटेड इशू है देन हम उसे PCOD बोलते हैं। अगर जब बीमारी एडवांस फेज में जाती है जहाँ अदर सिस्टम के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हम इसे सिंड्रोम बोल देते हैं। मींस बीमारी की प्राइमरी फेज को PCOD बोलते हैं और जब एडवांस फेज में बीमारी जाती है तो उसे PCOS बोलते हैं, मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज? देखिए आशिमा, PCOD PCOS आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, बट आपको जान के हैरत होगी कि 70% महिलाएं ये जानती ही नहीं है कि PCOD PCOS होता क्या। एग्जैक्टली। तो इतना ज़्यादा कॉमन है बट लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं, अवेयरनेस भी नहीं है। देखिए PCOD PCOS को समझने के लिए हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स जो फीमेल की साइकिल है, जो मंथली साइकिल है आई वुड से, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पीरियड्स आपको जो आ रहे हैं, एब्सोल्युटली, कि जो पीरियड की साइकिल है वो कैसे होती है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको बहुत बेसिक्स बताऊंगी। कुछ फेजेस होते हैं, 4 फेजेस में फीमेल की साइकिल होती है। पहला जो फेज है 5 डेज का, जो हमें पता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग होती है। सेकंड जो फेज आता है वो होता है फॉलिकुलर फेज। बेसिकली व्हाट एज ग्रुप यू कैन से कि ये एज ग्रुप है जिसमें पीसीओडी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, या पीसीओएस वो कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाता है? अगर जैसे हम कई बार क्या होता है ना, हमें पीरियड्स का एक साइकिल होता है, लेट्स से 25 डेज टू 28 डेज। आपको वो एक महीने में कभी 30 डेज में आ रहा है, कभी फीमेल का 1 मंथ स्लिप हो गया। तो क्या होता है, बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जो इस बात को ओपनली नहीं बता पाती या वो खुद से जज नहीं कर पाते। तो कैसे आप ये एग्जामिन करेंगे दैट यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम? सो बेसिक फंडा इज कि आपके पीरियड्स टाइम पे आने चाहिए, राइट? जी, PCOD PCOS एक हार्मोनल इशू है जिसमें फीमेल की बॉडी के अंदर मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं। वैसे भी फीमेल की बॉडी के अंदर भी मेल हार्मोन्स मिलते हैं, पर वो बहुत ट्रेसेस में होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। जैसे हम टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन हमें पता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी, मींस फीमेल बॉडी के अंदर भी होता है, बट बहुत ट्रेसेस अमाउंट में होता है। पर जब यही हार्मोन ज़्यादा बढ़ने लगता है तो ये फीमेल की जो साइकिल आपने जो बोला, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, विच इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, जो हर एक महीने में औरत को होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उस साइकिल में जो मेन पार्ट है दैट इज ओव्यूलेशन, उसको अरेस्ट कर देता है। तो मतलब जो PCOD PCOS से गुजर रही महिलाएं हैं उनको ओव्यूलेशन मीन्स जो एग रिलीज करने की जो फिनोमेना है, जिसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, वो अरेस्ट हो जाता है। तो मतलब साइकिल में अगर पीरियड हो भी रहे हैं तो अंडा टाइम पे रिलीज नहीं हो रहा, या अंडे की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सो बेसिकली कोई भी अगर महिला है और वो ये फेस करती है कि उसको पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो उनको इमीडिएटली चेक जरूर करवाना चाहिए। चेक करना चाहिए। रीजन ये है क्योंकि पीरियड ना आने के पीछे बहुत सारे कारण है। इट इज नॉट ऑलवेज कि वो PCOD है, इट कुड हैव सम अदर फैक्टर्स एज वेल, लाइक जैसे कि थायराइड का होना या प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो भी अगर ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी पीरियड्स की इरेगुलरिटी रहती है। तो 2 टर्म है इसको समझने के लिए, एक एग जो हमें नॉर्मल हमें पता है, ओवा, दूसरा होता है फॉलिकल्स। तो फीमेल में आपको सरप्राइज होंगे आप जान के कि जब मदर्स वुम में बेटी होती है तो वो प्रोसेस जो होता है ना, oogenesis मींस एग फॉर्मिंग का जो प्रोसेस है वो वहां से स्टार्ट हो जाता है। यस, व्हेन इट वाज जस्ट अ एग, ये प्रोसेस मल्टीप्लाई होता है। आप समझो, जब वो 20th वीक में मदर के अंदर, बॉडी के अंदर, जब फीमेल चाइल्ड 20th वीक तक जब मैच्योर होती है तो उसके अंदर जो ओवरी हैं, छोटी छोटी, सोचो कितनी छोटी ओवरीज होंगी, उसमें 7 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं। अब फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल्स जैसे एक मोती और सीप का पता है ना आपको, जी, जी, जी। जैसे कि सीप के अंदर मोती होता है, तो सेम वेज कि फॉलिकल्स आर नॉट एग्स। पहली चीज, वो अंडे नहीं हैं।
फॉलिकल्स एक सैक होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे अंडे होते हैं। तो ये जब 20th वीक में 7 मिलियन है, जब ये प्रोसेस एक्चुअली अगर आप सेल डिवीजन प्रोसेस में अगर हम जाते हैं तो उसको मियोसिस, माइटोसिस, ये प्रोसेसेस होते हैं। तो क्या होता है कि जब 20th वीक में तो मैक्सिमम चला गया, कितना है, 7 मिलियन फॉलिकल्स हैं ओवरी के अंदर बच्ची की। जब वो पैदा होती है तो वो फॉलिकल्स, क्योंकि ये एक फॉलिकल का डीजनरेटिव प्रोसेस है, ये इनएविटेबल ट्रुथ है कि फॉलिकल्स जो होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। अब 7 मिलियन जो मैक्सिमम थे, वो पैदा जब हो रही है लड़की तो उसके अंदर 2 मिलियन के अराउंड रह जाते हैं, ठीक है। तो अब ये 2 मिलियन होता है, बट ये जो प्रोसेस है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स वो अरेस्ट हो जाता है। मीन्स अब वो मियोसिस माइटोसिस नहीं होता है टिल द टाइम शी अटेन्स प्यूबर्टी। जब वो प्यूबर्टी उसके अंदर आएगी, मीन्स ऐसे हार्मोन्स बनेंगे जो उसको पीरियड लाएंगे बेसिकली। तो पीरियड लाने का मेन एजेंडा इज नॉट ब्लीडिंग, नॉट ओनली ब्लीडिंग, इज द ओव्यूलेशन। मीन्स टाइमली एग का रिलीज आउट होना इज द मेन और सोल एम ऑफ आर पीरियड्स। तो क्या होता है, मैंने आपको ये बताया कि जब वो पैदा होती है तो अब वो फॉलिकल्स डीजनरेट होते होते 7 मिलियन से कितने रह गए, 2 मिलियंस। बट 2 मिलियंस में भी जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो लगभग जब वो प्रोसेस इनिशिएट होता है लाइक प्यूबर्टल टाइम पे, तो वो 4 लाख के अराउंड रह जाते हैं। तो शुरुआत हुई थी 7 मिलियन से, और अब जो प्यूबर्टी के टाइम पे एक्चुअली कितने फॉलिकल्स रह गए, 4 लाख केवल, क्योंकि वो डीजनरेटिव प्रोसेस हर दिन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। स्टार्ट हुआ था मदर्स वूम से, 20th वीक में वो मैक्सिमम गए, और उसके बाद जो पैदा हुई तो 2 लाख के अराउंड 2 मिलियन के अराउंड रह गए, और 2 मिलियन से फासला हुआ हमारा 4 लाख। तो ये अब आप देख रहे हो तो हर सिंगल दिन कम होते जा रहे हैं। तो अब और एक्चुअली इनमें से जो हम 4 लाख की बात कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 400 एग रिलीज होते हैं। तो एक फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव जिसे एज बोलते हैं, मींस सिंस द टाइम ऑफ प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज, तो वो कितने, सिर्फ 400 प्लस एग्स ही रिलीज आउट करती है। और 2 ओवरीज, ऑल्टरनेटिव ओवरी से एग रिलीज होता है कि अगर इस साइकिल में इधर से एग रिलीज हो रहा है तो नेक्स्ट साइकिल राइट से होगा, एक साइकिल अगर लेफ्ट से हो रहा है तो इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब क्या होता है कि हमारी एग में, मैंने आपको बताया जो पूरी ये ओवरी है उसके अंदर है कितने 4 लाख के अराउंड वो है फॉलिकल्स हैं। अब फॉलिकल्स में जो हार्मोन्स हैं, हमें इनको समझने के लिए कुछ हार्मोन्स भी समझना पड़ेगा, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये तो हमारे 2 फीमेल हार्मोन्स हैं जो एक तरीके से हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जो हमें फीमेल बना रहे हैं, ठीक है। और ट्रेसेस में हमारे अंदर क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन भी है, वो हमारे अंदर है बट बहुत कम उसमें है, और ओवरी से ही रिलीज आउट हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। अब एक और 2 हार्मोन्स को समझना पड़ेगा, एफएसएच एंड एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है, वहां से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस की वजह से ये मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन सारे जो अंदर मतलब जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनमें से लगभग 10 से 12 फॉलिकल को हर साइकिल में वो स्टिमुलेट करता है। सारे स्टिमुलेट नहीं होते हैं, सिर्फ 10-12 ऐसे होते हैं स्टिमुलेट होते हैं, मीन्स वो साइज में बड़े होना शुरू होते हैं। बट आउट ऑफ दीज 10-12 एक ही सबसे बड़ा होता है, मतलब एक ही इतना मैच्योर हो पाता है जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, जो कि मैच्योर होकर एग रिलीज करता है। समझ रहे हो, मैंने आपको बताया था कि हर फॉलिकल के अंदर क्या है, एग, पर सारे एग रिलीज नहीं कर रहे हैं, इनमें से 10-12 ही स्टिमुलेट हुए हार्मोन्स की वजह से, और उनमें से एक बहुत बड़ा हुआ और उसने एक सेकेंडरी oocyte मींस ओवा को रिलीज आउट किया, ठीक है। तो ये जो पूरा फेज है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, ओके, ठीक है। उसमें मैच्योरेशन तक का प्रोसेस है। अब 14th डे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। मींस जो ये ग्राफियन फॉलिकल है वो कुछ हार्मोन्स होते हैं, एलएच, इसमें इंपॉर्टेंट है एलएच मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो एलएच इतना ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड में कि वो तुरंत ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। मींस वो एक ऐसी घटना है जो कि ओवुलेशन को कर देती है। और ये सोचो, ये सब कुछ हमारे बिना कॉन्शियसनेस के, एवरीथिंग डैम थिंग इज हैपनिंग इनसाइड बॉडी एवरी सिंगल मंथ, सो इट्स दैट मच कॉम्प्लेक्स। तो अब वो रिलीज आउट हुआ 14th डे पे, ओवुलेशन हुआ, तो इसको बोलते हैं ओवुलेशन फेज, ठीक है। अब वो एग वेट करता है टू गेट स्पर्म, टू गेट फर्टिलाइज। अगर वो नहीं मिल पाता तो क्या होता है कि अंदर की लाइनिंग, जो मैं पता है ना, एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग जो होती है वो थोड़ा थिक होना स्टार्ट होती है, और वहीं से जब ये वाला ओवा
जो अब एक इतना बड़ा मैच्योर, उसमें से तो वो निकल गया। अब ये जो बचा वो क्या बचा, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो वो फिर निकलता है ब्लड के थ्रू। तो अगेन वो फिर हमें पीरियड होते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल है जो लगभग ये घटना हर महीने हो रही है। इसमें 28 डेज, किसी को 35 डेज तक ये चीज़ हो सकती है। तो जो पीसीओडी है उसमें मतलब इसमें क्या होता है, फीमेल की जो ओवरी है जो कि ट्रेसेस में टेस्टोस्टेरोन निकाल रही है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन हमारी दोनों किडनी के ऊपर भी ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, वहां से भी सिक्रीट होता है। तो वो बढ़ने लगता है, इसको बोलते हैं एंड्रोजन्स। मींस हमारी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर मेल हार्मोन का बढ़ जाना। तो जब मेल हार्मोन बढ़ जाता है तो वो ये पूरा प्रोसेस को अरेस्ट कर देता है। मींस अब एफएसएच के इन्फ्लुएंस में 10-12 फॉलिकल स्टिमुलेट तो हुए, पर कोई भी फॉलिकल उतना स्टिमुलेट नहीं हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल बने और एग रिलीज करे। तो वो जो स्टिमुलेटेड जो एक तरीके से फॉलिकल्स हैं वो अंदर ओवरी के रह जाते हैं। अब वो क्या होता है, ओवरी है, अब 12 हर साइकिल में स्टिमुलेट तो हुए पर वो रिलीज एक भी नहीं हुआ, उसने किसी एक ने भी बड़ा होके रिलीज आउट नहीं किया। तो वो एक मोती की माला की तरह हमारे ओवरी के ऊपर पेरिफेरी पे दिखना शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं, क्योंकि नंबर में ज्यादा है तो इससे बोलते हैं पॉली। और सिस्ट, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, क्योंकि फॉलिकल्स तो फ्लूइड फिल्ड ही होते हैं, और तो इसलिए बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो पहला अल्ट्रासाउंड में एक मोती की माला की तरह पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस दिखती है ओवरीज में। सो इस चीज को जितना जल्दी हम समझ लें और समझ ले उतना बेटर है, सो दैट इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू पीसीओएस। एब्सोल्युटली, क्योंकि अब ये ओवरी का है, अगर नहीं हम यहाँ पे संभले या हमने अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं किया, या जो चीजें हमें हेल्दी पीरियड्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हमने नहीं किया, अगर इसको सीरियसली नहीं लिया, तो वो अब सिर्फ ओवरी को अफेक्ट नहीं करेगा, वो हमारे एंटायर सिस्टम को डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो पीसीओडी से पीसीओएस का जो ये सफर रहता है वो ऑलमोस्ट कितना होता है? सपोज किसी ने, सबके में अलग अलग, सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन बॉडी टू बॉडी। अगर फीमेल बहुत यंग है, जैसे 13 साल के बच्चे, जब उनको पीरियड्स हुए हैं, तो एक तो राइट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई पीरियड्स। तो पीरियड्स को समझाना माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन बच्चों को जिनको पीरियड इनिशिएट हो रहा है, कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज किसी भी लड़की के लिए पीरियड होना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इन हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। नोबडी इज वेटिंग एक्चुअली कि वो मैं ल्यूटियल फेज जो होता है ना, मैंने आपको बताया था, एक तो हो गया पीरियड वाला फेज, दूसरा होगा फॉलिकल फेज, जिसमें आप थोड़ा बेटर फील करते हो, आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर ओव्यूलेशन वाला टाइम आता है जिसमें हल्का सा वेजाइना से डिस्चार्ज होता है और थोड़ा सा लिबिडो में सेक्सुअल डिजायर थोड़ी बढ़ती है। उसके बाद जो लूटियल फेज होता है उसमें पीएमएस वाले सिम्टम आते हैं, जिसमें इरिटेबिलिटी आती है, मूड स्विंग्स होते हैं, एक्ने, किसी किसी को फिजियोलॉजिकल एक्ने होते हैं, किसी किसी को हेयर फॉल भी स्टार्ट होता है। तो ये एक साइक्लिक वेग में है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हमें अपनी एंड यू हैव टू डील एवरी मंथ विद दिस। एब्सोल्युटली, यू हैव टू डू एवरी मंथ विद दिस। एंड व्हाई यू हैव टू डील? अगर उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है कि हम एग रिलीज कर रहे हैं और उस एग का मतलब क्या, क्यों हम ये मेंस्ट्रुएशन हमें क्यों जरूरत है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये नॉट ओनली हमें औरतों को औरत बना रहा है, ऑब्वियसली बात है, व्हाई वी आर विमेन बिकॉज ऑफ आवर हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएस, एफएसएच, ये सभी तो हमें एक तरीके से हमारे अंदर फेमिनिन कैरेक्टर्स को या ट्रेट्स को दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हमें एक तो राइट एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट टाइम पे इंपॉर्टेंट है, दूसरों ने ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल डिटॉक्स है, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम हार्ट अटैक, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम स्ट्रोक्स। इसीलिए महिलाओं में हार्ट अटैक कम होते हैं अगर उनके पीरियड्स रेगुलर हैं। तो पीरियड का रेगुलर होना एक फीमेल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एनीबडी कैन हैव इज राइट टाइमली मेंस्ट्रुअल पीरियड। क्या पीसीओडी की जिनको प्रॉब्लम है, जिस तरह से आप ये साइकिल बता रहे हैं, आई एम क्वाइट श्योर कि इससे एक फीमेल को कंसीव करने में इज इट 100% श्योर की प्रॉब्लम आती है? नहीं, या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 100% प्रॉब्लम आती है। But there are chances? Yes, there are 100, absolutely. The chances of infertility is very high, but it is not like कि जिनको PCOD हो गया वो कभी कंसीव ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। Okay. Okay. अगर आप पहले तो लक्षणों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके
सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स में जैसे कि एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाना, एक फिजियोलॉजिकल एक्ने इज ओके कि जब ल्यूटियल फेज होता है तो कुछ कुछ फीमेल के दाने हो चेहरे रहे हैं, पे थोड़े दाने बहुत, होते हैं, हाँ। एक्ने होते हैं, ठीक। वो एक नॉर्मल। पर अगर बहुत एक्सेस हो रहा है, ऑयली स्किन हो रही है, बहुत ज़्यादा मुहासे आ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, मीन्स ये रिसीडिंग हेयर फॉल, मीन्स उसको बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। अब फीमेल बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन बढ़ गए तो क्या होगा? एग्रेशन बहुत ज़्यादा आएगा, मीन्स जो एक गुस्सा, एक नॉर्मल इरिटेशन और एक एक्सट्रीम लेवल पे एग्रेशन, वो बहुत अंतर है, ठीक है। और हेयर, अनचाहे बाल शरीर पे आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत थिक सी ग्रोथ हो जाती है, और ये किसी भी एज में आना शुरू किसी हो भी एज सकता में, है। किसी भी It एज is में not mandatory कि reproach teens को ये देखने को मिल रहा है। 10 में से 6 टीन्स को पीसीओडी है, तो इट इज दैट मच सीरियस। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि हमें अपनी गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करना एट द राइट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपनी बॉडी का हम खुद ही एग्जामिन करें दैट वी आर गेटिंग अ राइट टाइम ऑफ Absolutely. पीरियड का जो हमारा टाइम फ्रेम है वो सही हो रहा है। कहीं भी हमारा विद इन अ मंथ अगर गड़बड़ आता अगर है, आपके वी शुड कीप अ skip चेक। हो रहे हैं, यस, अगर पीरियड्स स्किप हो रहे हैं या टाइम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एब्सोल्युटली, अगर वो 21 डेज टू 35 डेज की साइकिल, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसमें कुछ भी एबनॉर्मलिटी नहीं है। अगर उसके बियॉन्ड जा रहा है, प्लस में डेट्स आती हैं कि कोई ट्रैक नहीं कर सकते, लाइक पीरियड की डेट ही कोई फिक्स नहीं है, तो इरेगुलरिटी तो सबसे पहला एक सिम्टम है। और पीसीओएस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सॉर्ट ऑफ डायबिटीज जैसा सिम्टम आ जाते हैं, मीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, तो बॉडी एनफ लाइक जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वहाँ पे अटैक होना स्टार्ट हो जाता है, तो HbA1c मीन्स आपकी, तो उसको क्योर करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, उस टाइम पे क्योर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका पूरा इंटायर मेटाबॉलिज्म हिल गया। Right. आप समझ रहे हो, एक सिर्फ पीरियड की इरेगुलरिटी कैन लीड टू अ मेटाबॉलिक इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाना, आप समझ रहे हो, बीपी शूट अप होने लग जाता है, ठीक है। एंड दिस कैन हैपन एट एनी एज। रिप्रोडक्टिव एज, Okay, बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज होती है जब पीरियड शुरू होते हैं टिल द टाइम पीरियड एंड होते हैं। तो मिनार्के से मेनोपॉज का जो सफर है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्ट, जो बेसिकली जहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा होता है। पर आप हमारे व्यूअर्स को यहाँ पर ये ज़रूर बताइए कि पीसीओडी को हम सबसे पहली चीज़ तो होम्योपैथी से डील करना इज़ ऑफ कोर्स बेस्ट, बिकॉज इट विल क्योर नेचुरली विदाउट एनी हार्म टू योर बॉडी और टू योर मेटाबॉलिज्म। एंड सेकेंड, हमें क्या चेंजेस अपनी लाइफ में लाने ज़रूरी हैं। सबसे बेसिक जो मैं चैलेंज देख रही हूँ आज की यूथ के साथ, मतलब जो लड़कियां टीनेज में हैं, क्यों ये वाइट इज गेटिंग सो प्रेवलेंट, उनका ये है, उनका रूटीन ठीक नहीं है, लेट सोना, लेट उठना, एक तो प्राइमरी चीज़ है, उसको सबसे ज़्यादा अंडररेट किया जाता है। टाइम पे क्यों सो, टाइम पे, क्योंकि बायोलॉजिकल हमारे अंदर क्लॉक सेट है, आप समझो कौन से हार्मोन किस टाइम पे सिक्रीट होंगे, ये इट इज़ ऑल ब्यूटीफुली डिजाइन बाय गॉड, ठीक है। अगर आप उसमें कुछ छेड़छाड़ करते हो तो सबसे पहले हार्मोन बिगड़ेंगे, क्योंकि आप टाइमली सो नहीं रहे हो, टाइमली उठ नहीं रहे हो, सीडेंटरी हैबिट्स, एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, क्योंकि पूरे स्कूल है, स्कूल के बाद से बैठ के पढ़ना है, ट्यूशन्स जानी है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हाफ एन आवर तो छोड़ दो, वो 10-15 मिनट भी फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है कि उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, मतलब आजकल का जो मैं यंग जनरेशन को देख रही हूँ, उनका डिजिटल एक्सपोजर हैज़ बिकम सो प्रोलॉन्ग कि वो घंटों बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो एक तरीके से वो उनको पूरा सिडेंटरी, उनकी पूरा लाइफस्टाइल एक तरीके से हिल गई है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, खान पान बहुत गड़बड़ है, मीन्स हेल्दी फूड नहीं खाना, जंक पे ज़्यादातर बच्चे रहना चाहते हैं, बाहर का ही खा रहे हैं, मैगी, मैदा का यूज़ बहुत ज़्यादा करना, तो ये सारी चीज़ें फिर स्टार्टिंग हो जाती है एक्ने से। उनको पीरियड इरेगुलर है, समझ नहीं आता, बट उनको एक्ने है ये उनको समझ आता। कन्वेंशनल साइंस में पीसीओडी पीसीओएस के लिए हार्मोनल पिल्स दी जाती है, मींस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। हाँ, अगर 13 साल की लड़की या 11 साल की लड़की को भी पीसीओडी है, जैसे शुरुआत से ही उनके अगर ओवरीज में उनको सिस्ट देखने को मिल रही है, यस, और पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो पीरियड लाने के लिए दे हैव ओनली दिस सोल्यूशन। तो लोगों का एक सबसे गंदा परसेप्शन ये है कि पीरियड आ जाए। अरे पीरियड कैसे आएंगे, आप अगर उस साइकिल से नहीं गुजरे हैं और वो सपोर्टिव हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर इनफ नहीं है टू गेट योर पीरियड्स, टू गेट ओव्यूलेशन ऑन टाइम, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ब्लीडिंग। वेरी ट्रू। तो ये चीज़ है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकिल को पहले समझिए,
समझिए कि क्यों ज़रूरी है और क्यों हम सफ़र कर रहे हैं। अगर बेटी पैदा हुई है तो वो बेटी ही है, और उसको कहना चाहिए अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लड़कों की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ, अल्टीमेटली वी आर नेचुरल एंड वी विल बी नेचुरल थ्रू आउट आवर लाइफ्स। आदमी कितना भी स्ट्रांग हो जाए, उसके पास गॉड से वो ताकत ही नहीं है, वो हार्मोन्स ही नहीं है, वो ऑर्गन ना पीरियड्स हो सकते हैं, ना बच्चा पैदा कर सकते हैं, इसीलिए हार्ट अटैक के लिए दे आर सो प्रोन एंड वी आर नॉट। यस, वेरी ट्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अंदर की एक जो फीमेल एक तरीके से फेमिनिन एनर्जी है उसको समझना, उसको एम्ब्रेस करना, उसके नेगेटिव पार्ट को नहीं देखना कि हाँ सिर्फ पेन होता है और मैं 4 दिन के लिए काम पे नहीं जा पाती तो ये मेरे साथ कुछ गड़बड़ है और मुझे कैसे भी करके इससे बस निजात मिल जाए, या एक्ने ना हो, चाहे पीरियड अंदर के कुछ भी गड़बड़ होते रहे। तो पीरियड तो पार्ट एंड पार्सल है, समझ रहे। सो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर आती हूँ, बिकॉज वी हैव सीन कि पीसीओडी क्यों हो रहा है, एंड इज इट जेनेटिक ऑल्सो? जेनेटिक, यस। जेनेटिक मीन्स अगर हम पूछते भी हैं कि मदर की हिस्ट्री, मैटरनल साइड में आप किसी को प्रॉब्लम तो नहीं रहा, तो वो ऑब्वियसली बात है, यू विल हैव चांसेस और प्रीडिस्पोजिशंस तो रहते ही हैं। बट अगर आप अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करके चलते हैं, मॉडिफाई करते हैं और डाइट में आप पूरा आप अगर बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आशिमा, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको शुरुआती तौर पे ही जब सिम्टम दिखने लगे उन्होंने इतना ब्यूटीफुली उसको टैकल करा। चाहे मैंने किसी को रनिंग बोला तो रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, अगर मैंने बोला कि डाइट में आपको ये नहीं खाना है तो उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड किया। तो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को भी ये बताइए, इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी फ्रॉम अ लॉन्ग, ठीक है, तो बेसिक उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? एंड सेकेंड थिंग आई वांट टू नो कि होम्योपैथी में कोर्स किस तरह से डिफाइन है, इफ़ यू कैन शेयर अ लिटिल बिट अबाउट कि पीसीओडी इज समथिंग जो कितना लंबा चल सकता है और कितना कम भी हो सकता है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन ह्यूमन बॉडी, राइट? इट वेरीज। सो वो थोड़ा सा आप बताइए, सो दैट जो हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो ये समझ पाए दैट दिस इज नॉट समथिंग जिसको आप ये सोच के बैठ जाएं कि मेरे को पीसीओडी है और मैं शायद कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। दिस इज कम्प्लीटली अ मिथ गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी जस्ट हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक रूटीन का सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप योगा कर सकते हैं, आधे घंटे अपनी बॉडी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, चाहे वो रनिंग हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, आपको बस हाफ एन आवर अपने को देना है। अगर हाफ एन आवर ना सही तो 15 मिनट एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालिए, स्पेशली पेल्विक फ्लोर। क्योंकि क्या होता है, पीसीओडी और ओबेसिटी मीन्स मोटापा और पीसीओडी आपस में लिंक हैं। बहुत ज़्यादा ओबेस लोगों को पीसीओडी के चांसेस रहते हैं और पीसीओडी की वजह से आप वेट रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आपस में लिंक्ड है। मीन्स अब ये नहीं कह सकते कि पीसीओडी की वजह से ओबेसिटी है, ओबेसिटी की वजह से पीसीओडी, क्योंकि ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते ही ऐसे हैं जब आप एक तरीके से आपका बीएमआई बिगड़ता है, मींस बॉडी मास जो इंडेक्स है वो आपको मेंटेन करके चलना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ऐसा नहीं है कि पतले लोगों में पीसीओडी देखने को नहीं मिल रहा है, उनमें भी देखने को मिल रहा है। लीन पीसीओडी बोलते हैं, जिसे हम आज के पर्सपेक्टिव में उसको टर्म देते हैं, लीन पीसीओडी। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि पीरियड, बस झूठे पीरियड आए इसके लिए हमें अप्रोच नहीं करना। मीन्स पीरियड होना इज नॉट ओनली एम ऑफ अ फीमेल बॉडी। मैंने पहले ही बताया ओव्यूलेशन टाइम पे होना चाहिए। अगर ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली बात है पीरियड नहीं आएंगे। उसके लिए इंस्टेंट तरीका अपनाने से बेहतर है कि हम अपने लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, अपनी स्लीप पैटर्न, अपने स्ट्रेस, इसको हम कंट्रोल करें और तब हमें जो पीरियड आएंगे ना, वो पूरी साइकिल जो होगी वो हमारी बैलेंस आउट होगी, रादर देन कि केवल पीरियड आ गए और बाकी जो साइकिल है वो वहीं की वही है, ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं। तो उसको हमें एक तरीके से इंस्टेंट अप्रोच की जगह उसके रूट कॉज पे काम करना चाहिए। और होम्योपैथी की बात यह है कि होम्योपैथी माइंड एंड बॉडी के सिम्टम को टोटलिटी में देख के मेडिसिन का सिलेक्शन होता है, जो कि बहुत सेफ है और इंसान की प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग की। और सबसे पहली चीज़, हम लोग उस कॉन्फ्लिक्ट्स तक जाते, पूछते हैं आपसे कि क्यों आपको हुआ, क्यों किस वजह से आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो हम उस वजह पे काम करते हैं।
So you ask all the questions like Absolutely, genetic हमारे आपका क्या है, आपका genetics को लाइफस्टाइल किस लेके, तरह आपका का है, लाइफस्टाइल को क्या लेके, आप आपके खाते हो? डाइट को लेके, Okay. जहाँ जहाँ हमें जो फॉल्ट्स लगते हैं हम उन उनका करेक्शन करवाते हैं पेशेंट से। और ऑब्वियसली बात है, इट इज़ योर जर्नी, यू विल हैव टू टेक इनिशिएटिव कि हमें सुबह उठना है, अगर डॉक्टर ने बोला है हमें वॉक पे जाना है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है कि आपने लेना है और आपको पीसीओडी प्रिवेंट हो जाएगा या पीसीओडी क्योर हो जाएगा। 70-30% रहता है, 70% मेडिसिन का रोल है, 30% लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन का रोल है। तो ये जो आप मेडिसिन बता रहे हो, होम्योपैथी में जो आप मेडिसिन रिकमेंड करते हैं पीसीओडी, how effective it is and how long duration it is required, like, or is it depend on the yes. person level of PCOD कि कितना ज़्यादा है? बिल्कुल राइटली पुट, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कब से है। गेटिंग माय पॉइंट, अगर टीनेजर्स आ रहे हैं वो इतनी जल्दी ठीक हो जाते हैं, हम मेडिसिन देते हैं एंड विद इन 3, हम लोग ये मानते हैं मेडिकल साइंस में, मीन्स होम्योपैथी में, कि अगर आपकी 3 पीरियड्स रेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं, टाइमली आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम उसको एक सॉर्ट ऑफ क्योर समझ लेते हैं। और फिर हम ऑब्वियसली बातें टेस्ट कराते हैं, जो हमारे पीसीओजी प्रोफाइल टेस्ट है वो तो हम कराते हैं, उससे तो पता ही लग जाता है। बट क्लिनिकली देखने को मिलता है कि अगर 3 बैक टू बैक कंसिक्वेंट साइकिल जो है वो अगर टाइमली आ जाते हैं तो इट मीन्स पीसीओडी सॉल्व होना स्टार्ट हो गया है, मीन्स फीमेल ने टाइमली एक तरीके से मेंस्ट्रुअल फेज में जाना स्टार्ट कर दिया है। सेकेंड पॉइंट ये है कि होम्योपैथी से कितना टाइम लगेगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर पीसीओडी की बात की जाए तो क्लिनिक का अगर मैं अपना क्योर रेट बढ़ाऊं, दैट इज 98% ऑफ पेशेंट कमिंग फॉर पीसीओडी गेट्स 100% रिजल्ट। तो वो तो मजा ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ फिक्स कर देते हैं जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। So it works on hormones basically, the medicine that you provide? Absolutely, it works on not on it. It is not like कि हम कोई हार्मोन प्रोवाइड कर रहे हैं। Okay. It changes the इम्बैलेंस जो हो रहा है उसको जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं वो करेक्ट। तो होम्योपैथी है उसमें मैंने देखा है आमतौर पे वो पहले वो तो डिपेंड करता है कि किसको कितना लंबा है। अगर बहुत रिसेंट ओरिजिन का होता है या स्लाइटली पीसीओडी कंडीशन है, मतलब ओवरीज में सिस्ट हैं और पीरियड नहीं आ रहे हैं टाइम पे, एक्ने हो रहे हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है, तो वो तो 3-4 महीने की जो ट्रीटमेंट है उसमें ही चला जाता है। बट माई आइडिया ऑफ आस्किंग दिस इज बिकॉज बहुत बार लोग ये सोच लेते हैं कि ये बहुत लंबा चलेगा या बहुत कम चलेगा। सो वी शुड नॉट थिंक फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव बिकॉज हर बॉडी अलग है, राइट? किसी का 1 महीने में भी फर्क आप देख सकते हैं और किसी में वो 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं, ठीक होने में। 1 साल भी लगे हैं जहाँ पे पीसीओडी बहुत क्रॉनिक है, मतलब वो सिंड्रोम है, उनका पूरा इंसुलिन जो रेजिस्टेंस हुआ है और लिपिड प्रोफाइल भी, मतलब डिसलिपिडीमिया भी उन केसेस में है और बहुत सारे अदर एडवांसमेंट ऑफ डिजीज देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है उसमें 1 साल भी लगे हैं। बट वो 1 साल में इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ मेडिसिन ही दी जा रही है, इट इज़ लाइक कि उन्होंने भी अपने इनिशिएटिव ले, अपने एंड पे 30% वाला जो रोल है उन्होंने वो किया। वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पॉडकास्ट डॉक्टर, पीसीओडी अगर ठीक हो गया सपोज किसी महिला को, सो आर देयर चांसेस कि वो वापस से हो सकता है और क्योर कंप्लीटली? एब्सोल्युटली, क्योंकि जो पेशेंट्स होम्योपैथी से मैंने ठीक होते हुए देखे, जिनके आज बच्चे भी हैं, दे आर ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल, बेबी बॉयज, तो वो तो उनको अभी तक टिल डेट मैं 8-10 साल का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, उसमें तो उनको रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बट ऑब्वियसली चांसेस आर देयर अगर आप अपने आचार विचार मीन्स आपने जो रूट कॉजेज है उन पे काम नहीं किया है। Cool and very informative डॉक्टर, थैंक यू सो मच। PCOD, PCOS, ये हम इतनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी हर जगह सुनते हैं। देर आर सो मैनी यूट्यूब लिंक्स जहाँ पर इसके बारे में बताया भी गया है, बट आई वॉज ऑलवेज हैविंग डाउट बिकॉज आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट परस्पेक्टिव, और वो आपने हमारा क्लियर किया है। सो गाइज, अगर किसी को भी आपकी कम्युनिटी में फीमेल में PCOD, PCOS या इरेगुलर पीरियड्स या कुछ भी उनकी बॉडी में अनयूजुअल सा हो रहा है विच इज़ नॉट कॉमन, तो प्लीज़ डेफिनेटली आप टेस्ट करवाएं, एक स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं एंड ट्राई टू क्योर दिस प्रॉब्लम विद द होम्योपैथी बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन बी नेचुरली क्योर्ड विदाउट हार्मिंग any part of your system.